भगवान नर नारायण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के चतुर्थ अध्याय में भगवान नारायण के अवतारों का वर्णन है। इसमें नर नारायण को भगवान नारायण का अंशावतार कहा गया है। उन्होंने तप मार्ग प्रदर्शित करने के लिए यह अवतार धारण किया। नर नारायण नामक दो भाई हुए हैं जिन्होंने बद्रिका आश्रम में उग्र तपस्या की, जिसके प्रतीक स्वरूप बद्रिका आश्रम में नर नारायण नामक पर्वत है। देवी भागवत में नर नारायण की कथा का चतुर्थ स्कंद में मनोरम वर्णन है। इसके अतिरिक्त वामन पुराण द्वितीय अध्याय, पद्म पुराण द्वितीय अध्याय तथा विष्णु घमोत्तर पुराण के पूर्वार्ध में भी भगवान नर नारायण की कथा का वर्णन है। भगवान नर नारायण की अद्भुत कथा इस प्रकार है। नर नारायण की उत्पत्ति। सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए। संकल्प से अयोनिज उत्पन्न हुए ये मानस पुत्र मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हैं। इनके द्वारा ही आगे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्मदेव तथा पृष्ठभाग से अधर्म उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह मनु पुत्री प्रसूति से हुआ। प्रसूति से दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म से हुआ तथा 1 कन्या का विवाह अग्नि से, 1 का पितृगण से तथा अन्य 1 का विवाह शिवजी से संपन्न हुआ। जिनका विवाह धर्म से हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हीन तथा मूर्ति। धर्मदेव अपनी सभी पत्नियों से स्नेह करते थे, परंतु सबसे छोटी पत्नी मूर्ति से उन्हें विशेष स्नेह था। समय आने पर धर्मदेव की सभी पत्नियों ने एक एक पुत्र रत्न को उत्पन्न किया। देवी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, नर एवं नारायण। वे अपनी समस्त माताओं एवं भाइयों से समान स्नेह करते थे। नर नारायण ने अपनी माता मूर्ति की अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति से सेवा की। उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर माता मूर्ति ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो नर नारायण ने कहा, हे माँ, यदि आप सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हमारी रुचि सदैव तप में रहे और घर बार छोड़कर हम सदा तप में निरत रहें। माता को ये कैसे अच्छा लगता कि मेरे प्राणों से भी प्रिय पुत्र घर बार छोड़कर चले जाएं, परंतु वे वरदान देने का वचन दे चुकी थी। अतः दुखी मन से उन्होंने अपने पुत्रों को तपस्या करने की आज्ञा दे दी। तब दोनों भाई नर नारायण बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या करने लगे। उनके यहाँ रहकर तपस्या करने के कारण यह स्थान नर नारायण या नारायण आश्रम कहलाया। भगवान नारायण का नर को वरदान। बद्रिका आश्रम में नर उग्र तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या को देखकर भगवान नारायण अत्यंत संतुष्ट हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने नर से वरदान मांगने को कहा। नर ने कहा, मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या वर होगा कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं। आपकी प्रसन्नता ही मेरे लिए महान वर है। तब भगवान नारायण ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि मेरे तुमसे बड़ा होने पर भी तुम्हारा नाम पहले लिया जाएगा, फिर मेरा। जो तुम्हारा नाम लेकर मेरा नाम लेंगे उन्हें असीम पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जहाँ भी दोनों भाइयों के नाम लिए जाते हैं वहाँ छोटा होने पर भी नर का नाम पहले लिया जाता है, फिर नारायण का नाम लिया जाता है। यह भगवान नारायण का नर को वरदान है। नर ने एक वरदान यह भी मांगा कि आप प्रसन्न हैं तो मेरा सारित्व स्वीकार करें। यह सुनकर नारायण हंसे और बोले, भावना के वशीभूत होकर तुम ऐसा कह रहे हो।
परंतु इस जन्म में तो हमने तपस्वी वेश धारण किया है, इसलिए इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। इसलिए अगले जन्म में नर अर्जुन हुए और नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर नर को दिया वरदान पूर्ण किया। भगवान नारायण के उरु से उर्वशी की उत्पत्ति। भगवान नारायण बद्री का आश्रम में घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के तेज तथा प्रभाव से इंद्र घबरा गए कि कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए। अतः वे भगवान नर नारायण के पास आए और मधुर वाणी में उनसे कहने लगे, ओ तपस्वियों, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग लो। परंतु भगवान नर नारायण ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तब इंद्र और भी घबरा गए और उन्होंने भगवान के तप में विघ्न डालने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने कामदेव, बसंत और अप्सराओं को भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। बसंत ने वहां का वातावरण मादक बना दिया और अप्सराएं गीत एवं नृत्य आदि कामोद्दीपक हाव भाव से भगवान को मोहित करने का प्रयास करने लगी। गाने बजाने तथा नाचने की ध्वनि सुनकर भगवान ने नेत्र खोले। उनकी तेजमय दृष्टि देखकर अप्सराएं भयभीत हो गई कि कहीं ये महर्षि अपने तपोबल से हमें भस्म न कर दें। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, आप भयभीत ना हो, मेरे आश्रम में पधारकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण ने उन अप्सराओं का मान मर्दन करने के लिए आम्र की डाली से अपनी जंघा को चीरा, जिसमें से सैकड़ों देवांगनाएं निकली, जो देवलोक की अप्सराओं से कई गुना सुंदर थीं। सभी महर्षि के इस सामर्थ्य और तप को देखकर लज्जित हुए। तब भगवान नारायण ने कहा, इनमें से आप उर्वशी को लेकर देवलोक जाइए और इंद्र को हमारी ओर से उपहार स्वरूप दीजिए। साथ ही भगवान ने अन्य अप्सराओं को भी कोई वरदान मांगने को कहा। अप्सराएं भगवान के त्रिभुवन कमनीय रूप लावण्य को देखकर उन पर आसक्त हो गई और बोली, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हम सदा आपकी दासी बनी रहें। अब भगवान असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने इन्हें वरदान मांगने को क्यों कहा। भगवान को क्रोधित देखकर भगवान नर ने उन्हें क्रोध शांत करने को कहा। तब भगवान नारायण अप्सराओं से बोले, हे देवियों, यह अवतार मैंने तप मार्ग प्रदर्शित करने के लिए लिया है। अतः इस जन्म में नहीं, किंतु कृष्णावतार में मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। दूसरे जन्म में वे गोपियां हुई और भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार भगवान नर नारायण ने तप मार्ग प्रदर्शित किया और तपोव्रत धारण कर जीवन व्यतीत किया। बद्री का आश्रम में भगवान नर नारायण प्रतीक स्वरूप नर नारायण पर्वत हैं। नारायण पर्वत पर भगवान श्री बद्री विशाल जी का भव्य भवन है और नर पर्वत पर आवासीय भवन है। श्री बद्री विशाल जी के मंदिर से कुछ आगे जाने पर भगवान नर नारायण की माता मूर्ति का मंदिर विद्यमान है, जो उक्त पौराणिक कथा की सत्यता की पुष्टि करता है। भाद्रपद की पावन द्वादशी को प्रतिवर्ष यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है, जब भगवान नर नारायण तपस्या के लिए जाने लगे तब माता मूर्ति ने आंखों में आंसू भरकर कहा, देखना पुत्र, ऐसे निर्मोही मत बन जाना, कभी कभी अपनी माता समझकर मुझे दर्शन देते रहना। भगवान ने हाँ तो कह दिया, किंतु तपस्या और परिजनों के ममत्व में घोर विरोध है। अतः भगवान तपस्या में मग्न होकर अपने माता पिता को भूल गए। परंतु उनके माता पिता अपने हृदय के टुकड़ों को कैसे भुला सकते थे। अतः वे अपने पुत्रों से मिलने बद्री का आश्रम आए। भगवान नर नारायण की बड़ी बड़ी जटाएं देखकर माता मूर्ति रोने लगी। तब भगवान नारायण ने माता को धैर्य बंधाया और कहा, हे माता, मैं हर वर्ष भादों की द्वादशी को आपसे मिलने आया करूँगा। यह सुनकर माता मूर्ति अत्यधिक प्रसन्न हुई।
यही कारण है कि प्रतिवर्ष भाद्रपद की पावन द्वादशी को माता मूर्ति के मंदिर के प्रांगण में मेले का आयोजन होता है और रावल द्वारा पूजा भी की जाती है। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।